हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग एवरेज के 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आके पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे भाई सवाल और समझेंगे। जैसे सवाल दिया हुआ है, जैसे सवाल दिया है 240 विद्यार्थियों 240 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 14 अंक है। 14 अंक है। यदि लड़कों का औसत 18 अंक है। 18 अंक है। व लड़कियों का औसत 12 अंक है। 12 अंक है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। तो यहाँ पर ध्यान समझेंगे। यहाँ पर 240 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है? 14 अंक है। ये लड़कों का औसत अंक 18 है, वो लड़कियों का औसत अंक 12 है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर पूरी कक्षा का औसत अंक कितना दिया है? 14 अंक दिए हैं और लड़कों का दिए हैं 18 अंक। तो यहाँ पर बॉयज का कितना दिए हैं? बॉयज के दिए हैं 18 अंक और गर्ल्स का कितना दिए हैं? गर्ल्स के दिए हैं 12 अंक। क्या दिए हैं? 12 अंक। और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना दिया है? 14 अंक दिया है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे अनुपातिक तौर पर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 18 अंक है, कितने हैं? बॉयज कितने हैं? 18 अंक है। गर्ल्स का कितना है? 12 है। तो यहाँ पर हमने बताया था, इसको एक मान लेते हैं, इसको बी और ये सी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी माइनस सी, और यहाँ पर हो जाता है ए माइनस सी। ये बात हमने पहले बता दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कितना है? 14 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी माइनस बी हो जाता है। क्या हो जाता है? सी माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ पर 14 में 12 जाएंगे, क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बच जाएगा। और यहाँ पर ए माइनस सी हो जाता है 14। यहाँ पर ए माइनस सी 18 है, यहाँ पर सी का कितना है? 14 दिया हुआ है। तो 18 में 14 जाएंगे तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। उम्मीद है कितनी बात सबको समझ में आई होगी। यहाँ पर सी माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस सी हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1:2 भी लिख सकते हैं। ये कट जाएंगे 1, यहाँ पर 2 कम 2 दूना 4, तो यहाँ पर 1:2 आ जाएगा। अब पूरी कक्षा का औसत दिए हैं 240 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक दिए हैं 14 अंक। तो 1 और 2, तो पूरी कक्षा 1 और 2 का अनुपात, पूरी कक्षा मतलब ये 3, इनका जोड़ेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पूरी कक्षा का दिए हैं कितना? 240। तो 3 यूनिट बराबर 240 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 2 3 × 24, तो 80 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 80 हो जाएगा। तो हमें किसका निकालना है? गर्ल्स की संख्या का निकालना है। किसका निकालना है? लड़कियों की संख्या का औसत निकाल ली। तो लड़कियां कितनी आई हैं? 2 आई हैं। और बॉय कितने हैं? 1 है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी सवाल था। और आगे देखेंगे और समझेंगे। जैसे सवाल और देख लेते हैं इसी तरह का, और देखेंगे समझेंगे। जैसे सवाल दिया हुआ है, किसी कारखाने में 280 कर्मचारियों का औसत वेतन 9,000 है। 9,000 है। यदि
यदि अधिकारी यदि अधिकारी अधिकारी का वेतन 12,000 है 12,000 है तथा मजदूरों का वेतन 8,000 है 8,000 है तो कारखाने में मजदूरों की संख्या होगी। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई। इसको भी उसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 280 कर्मचारियों का औसत कितना है 9,000 रुपए। टोटल कितना औसत दे रहे हैं 9,000 रुपए 9,000 दे रहे हैं। और अधिकारी का वेतन कितना दे रहे हैं, यहाँ पर अधिकारी लिख लेंगे अधिकारी और यहाँ पर लिख लेंगे। और मजदूर का दे रहे हैं मजदूर, यहाँ पर लिख लेंगे मजदूर का कितना दे रहे हैं, मजदूर के दे रहे हैं 12,000 और अधिकारी का दे रहे हैं, अधिकारी का 12,000 दे रहे हैं और मजदूर का दे रहे हैं 8,000 दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये बात इतनी समझ में आई होगी। पूरा कितना दे रहे हैं 9,000, तो 9,000 ये लिख लेंगे। और अधिकारी का दे रहे हैं कितना 12,000 और मजदूर का कितना दे रहे हैं 8,000। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो मजदूरों की हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम उसी तरह घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है C माइनस B हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है A माइनस C हो जाता है। तो यहाँ पर ये A है, ये B है, ये क्या है C है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने पहले बता दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर घटाएंगे 8,000 है, यहाँ पर 9,000, 9,000 में 8,000 जाएगा, कितना बचेगा 1,000 बच जाएगा। और यहाँ पर 12,000 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 12,000, यहाँ पर 9,000, तो यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा 3,000 बच जाएगा। 12,000 में 9,000 जाएंगे 3,000। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि 1:3 आ जाएगा। और किसी कारखाने में कितने कर्मचारी टोटल है, पूरे कर्मचारी 280 है। तो ये 1 और 3 तो एक अधिकारी हो गया, एक अधिकारी पर 3 मजदूर हैं, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 3 = 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर 4 यूनिट बराबर कितना दिए हैं 280 कर्मचारी। तो 280 कर्मचारी दिए हैं, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 4 × 7 = 28। तो 1 यूनिट बराबर अगर 70 हुआ है तो हमें मजदूरों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है मजदूरों की संख्या निकालना। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मजदूर कितने दिए हैं, यहाँ पर मजदूर कितना निकला 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 7 × 21। तो यहाँ पर 210 हो जाएगा। मजदूर कितने आ जाएंगे, मजदूरों की संख्या ये मजदूर निकल आएंगे। मजदूर कितने निकलेंगे 210, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पर और सवाल देखते हैं भाई। जैसे किसी कक्षा के लड़कों का औसत प्राप्तांक अंक 40 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 33 है। 33 अंक है तथा पूरी कक्षा का औसत 37 अंक है। 37 अंक है तथा पूरी कक्षा के लड़कियों का कक्षा में लड़के व
लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। यहाँ पर किसी कक्षा के लड़कों का औसत प्राप्तांक अंक 40 अंक है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 33 अंक है तथा पूरी कक्षा का औसत कितना है, पूरी कक्षा का औसत है 37 अंक है। तो कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात बताना है, तो इसको देखेंगे भाई, समझेंगे आसानी से। यहाँ पर अगर दिया हो पूरी कक्षा का दिया है 37, तो और लड़कों का दिया है बॉयज, बॉयज उसी तरह लिख लेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स का कितना दिया है, गर्ल्स का दिया है 33, यहाँ पर 33 लिख लेंगे। और बॉयज कितना दिया है 40 दिया है, 40 लिख देंगे। इनका पूरे का औसत प्राप्तांक कितना दिया है 37 दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर उसी तरह से हम घटा देंगे, दो सवाल हम इसी तरह से कर चुके हैं। अगर 37 में अगर 33 जाएगा तो क्या निकलेगा, बॉयज का कितना निकलेगा, तो यहाँ पर 4 निकल आएगा। अब यहाँ पर 40 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 37 दिया है, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा 37, 40 में 37 जाएंगे 3 बचेगा। तो यहाँ पर अनुपात क्या निकल आया है, बॉयज 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 एंड गर्ल्स, गर्ल्स का अनुपात क्या निकला है 4:3। तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या निकालना था, लड़के व लड़कियों का अनुपात निकालना था, 4:3, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबका। और आगे भाई देखते हैं और समझते हैं सवाल। आगे और सवाल देखते हैं, इस टाइप के सवाल जिससे क्लियर हो जाए। किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 18.4 हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक 17.8 है, 17.8 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 18.8 है, 18.8 है। तो कक्षा में लड़कियों का लड़कों से अनुपात है, लड़कियों का लड़कों से अनुपात क्या है, ये सवाल दिया हुआ है। इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। यहाँ पर किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितना है 18.4 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 17.8 है। यहाँ पर उसी तरह इसमें भी करेंगे, बॉयज गर्ल्स, इसमें बॉयज कितना दिया है 17.8 दिया है और गर्ल्स का कितना दिया है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 18.8 दिया है। तो पूरी कक्षा का दे रहे हैं 18.4, क्या दे रहे हैं 18.4 दे रहे हैं। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक, सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितना दिया है 18.4 दिया है। इसको उसी तरह से कर लेंगे, देखेंगे भाई। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18.4 दिया है, यहाँ पर 18.8 दिया है। तो यहाँ पर 18.8 में 18.4 जाएगा, क्या बचेगा 0.4 बच जाएगा। 18.8 में 18.4 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा। अब यहाँ पर 17.8 है, यहाँ पर दिया 18.4 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे ये वाला घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6, 0. क्या हो जाएगा 0.6 बच जाएगा। उम्मीद है कि ये भी बात अच्छे से सबको क्लियर हो रही होगी ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर ये दशमलव से ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4:6 लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स का कितना दिए हैं 4:6 दिया है। इसको और कितना सरल कर सकते हैं, इसको 2:3 भी लिख, 2 दूना 4, 2 तिहाई 4, 2:3 भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर बॉयज का कितना निकला है 2 निकला है, गर्ल्स कितना निकला है 3 निकला है। लेकिन यहीं पर सवाल थोड़ा घुमा दिए हैं, देखेंगे भाई।
यहाँ पर अगर लड़कियों का कह रहे हैं लड़कियों का लड़कों से अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर ये निकालना है लड़कियों का, तो यहाँ पर गर्ल्स का निकालना है बॉयज से। तो यहाँ पर गर्ल्स का कितना दिया है, 3 दिया है, और बॉयज कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये निकालना है, तो यही आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। बहुत लोग यही टिक कर देंगे, लेकिन कौन सा सही होगा, ये टिक करना पड़ेगा 3:2, तो यही सही हो जाएगा ये आंसर। और आगे वही सवाल देखते हैं और समझते हैं। उम्मीद है कि ये भी सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बल्लेबाज का 40 पारियों में औसत रन 50 था। औसत रन 50 था। यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो उसका औसत 48 हो जाता है। 48 हो जाता है तो उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया हुआ है। इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। बिल्कुल आसानी से समझेंगे ये वाला सवाल। एक बल्लेबाज का 40 पारियों के औसत रन कितना है, 50 था। यदि उनका उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर कितना दे रहे हैं, 172 है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो उनका औसत 48 हो जाता है, तो उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बल्लेबाज 40 पारियों का औसत रन कितना दे रहे हैं, 40 पारियों का औसत रन कितना दे रहे हैं, 50। क्या दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। तो इनका क्या हो जाएगा, 40 पारियों का औसत रन 50 है, तो 50 रन है, तो क्या हो जाएगा 40 गुणा 50। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी बात समझेंगे, हमने बताया था औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो हम यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ 3 गुणा कर दे, तो आंकड़ों का योग क्या निकलेगा। अगर आंकड़ों का योग निकालना हो, अगर आंकड़ों का योग निकालना हो तो औसत क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बराबर औसत गुणे संख्या हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा में क्या लिख सकते हैं, गुणा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही बात यहाँ पर अगर 40 पारियों का औसत 50 है, तो इसको 40 गुणे 50 भी लिख सकते हैं ना। तो यही बात समझानी है, देखेंगे और आगे समझेंगे। अगर यहाँ पर 40 पारियों का कितना है, 50 है, तो 40 गुणे 50 लिख देंगे। यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा औसत कितना निकलेगा, 5 चौको 20, 2000। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, उच्चतम तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर इतना दिया है, 172। अब इसको छोड़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। अगर इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, क्या कह रहे हैं, अगर इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो 40 में अगर इन 40 पारियां हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 40 पारियां हैं तो 40 पारियों में 2 पारियों को निकाल दें तो कितना बचेगा। अगर 40 पारियां हैं, 2 पारियां निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। तो 38 पारियों का औसत बता रहे हैं 48 है। क्या बता रहे हैं, 38 पारियों का औसत कितना बता रहे हैं, 48 है। 48, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 38 गुणे 48, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 38 गुणे 48
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणा कर लेंगे 38 गुणे 48, 38 गुणे 48 करेंगे 8 8 64, 8 3 24, 24 6 30 गुणे फिर 4 4 32, 32 के 2 और 4 3 12, 12 3 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा 4 2 5 3 8, यहाँ पर 1, तो क्या आ जाएगा 1824 क्या आएगा 38 गुणे 48 क्या आएगा 1824 आ जाएगा। अब कह रहे हैं उच्चतम, ये क्या निकलेगा, अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, यहाँ पर क्या निकालेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का मान क्या निकलेगा, घटा देंगे इसमें, तो 2000 है, यहाँ पर है 1824, क्या दिया हुआ है 38 पारियों का औसत कितना दिया 48, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1824, तो हाईएस्ट और प्लस लोवेस्ट का अंतर क्या निकलेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचा क्या 9, 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 9 में 2 जाएगा 7 बच जाएगा, यहाँ पर बचे 9, 9 में 8 जाएगा तो 176 आ जाएगा, क्या आएगा हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का अंतर कितना है 176 है, तो यहाँ पर 176 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर इसमें क्या दे रहे हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का अंतर कितना दे रहे हैं 172, तो 172 लिख देंगे। उम्मीद है कि ये भी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर यहाँ पर इसको समीकरण मान के लगा सकते हैं, या समीकरण 1 हो जाएगा या समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको घटा देंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा, क्या है 2h बराबर क्या हो जाएगा 2h बराबर हो जाएगा, जो दोनों जोड़ देंगे 6 2 8 हो जाएगा, 7 7 14 2 1 3 348 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2h बराबर क्या दिए हैं, 2h बराबर क्या दिए हैं, 2h बराबर दिए हैं 348, क्या दिए हैं 348 दिए हैं, तो यहाँ पर h बराबर क्या लिख सकते हैं 2 1 2 2 7 14 2 7 14 2 चौको 8, क्या लिख सकते हैं हाईएस्ट का मान क्या निकलेगा 174 निकलेगा। अगर लोवेस्ट का मान निकालना है तो यहाँ पर लोवेस्ट का मान निकालना है तो यहाँ पर 174 लिख देंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो लोवेस्ट का मान क्या निकलेगा, लोवेस्ट का मान 2 निकल आएगा, क्या निकलेगा लोवेस्ट का मान 2, हाईएस्ट का मान 174, यही क्या हो जाएंगे आंसर। तो यहाँ पर उच्चतम इसको निकालना था, क्या आएगा उच्चतम मान क्या निकलेगा 174। उम्मीद है कि ये भी सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी सवाल था, केवल समझना है बस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 174 हो जाएगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। यहां पर देखेंगे और सवाल, एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 रन है, औसत 30 रन है, यदि 30 रन है, यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है, यदि 100 रन है, यहाँ पर रन लिख लेंगे 100 रन है, यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो 40 पारियों का औसत 28 रह जाता है, तो इसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। इसको भाई देखेंगे और समझेंगे उसी तरह से। यहाँ पर दिया एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत कितना दिया है 30 रन दिया है।
तो यहाँ पर उसी तरह से करेंगे 42 पारियों का औसत कितना दिया है, 30 रन दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 40 गुणा क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा 1200, क्या हो जाएगा 1200। अब यहाँ पर 42 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 42 लिखेंगे, 42 पारियों का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 42, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 42, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 4 3 12, तो 1260 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम, ये तो अभी छोड़ देते हैं, यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, तो यहाँ पर 42 पारियां दी हुई हैं, तो 42 पारियों में 2 पारियां कह रहे हैं निकाल दिया जाए, 42 पारियां हैं कह रहे हैं 2 पारियां निकाल दिया जाए, दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, तो यहाँ पर 2 पारियां निकाल देंगे, क्या बचेगा 40 बच जाएगा। तो 40 पारियां गुड़े यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 पारियों का कितना दे रहे हैं, 40 पारियों का औसत इसमें देखो दे ही रहे हैं, ये घटा ही दिए इसको, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ पर 40 पारियों का औसत कितना हो जाएगा 28 है, तो यहाँ पर 28 दे रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर लेते हैं, 40 गुणे 28 बराबर क्या हो जाएगा 8 चौक 32 0 8 4 दूनी 8 8 3 11, क्या हो जाएगा 1120 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर यहाँ पर इसमें 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अगर ये क्या निकला 140, तो हाईएस्ट यहाँ पर निकला है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का मान कितना निकला है 140 निकला है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर कितना है 100 रन है, क्या है यहाँ पर हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का अंतर कितना दे रहा है 100 रन दे रहे हैं। तो उसी तरह ये भी सवाल हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 2h बराबर क्या निकलेगा, 2h बराबर निकलेगा 140 में 100 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 240 हो जाएगा। तो h बराबर क्या लिख सकते हैं 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो 120 आ जाएगा। h बराबर हाईएस्ट कितना मान निकलेगा, यही आंसर हमें पूछा है, उच्चतम स्कोर कितना है, तो यहाँ पर 120 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर लोवेस्ट का पूछता तो लोवेस्ट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 आया है, यहाँ पर अब यहाँ पर हाईएस्ट पर लोवेस्ट 140 दिया है, अगर 120 में यहाँ पर लोवेस्ट निकालेंगे, लोवेस्ट कितना निकलेगा 20 निकल आएगा, इसमें लोवेस्ट कितना निकलेगा, इसमें लोवेस्ट 20 निकल आएगा, यही दोनों आंसर लिख सकते हैं। अगर लोवेस्ट पूछता तो 20 हो जाता। उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।